दोस्तों आज की डेट में हर किसी के पास एक सेविंग्स अकाउंट तो जरूर है, लेकिन आज की डेट में जो सबसे ज्यादा डिमांड हो रही है लोगों की वो है जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट को लेकर। लोगों को ये मिनिमम बैलेंस का झंझट नहीं चाहिए, लोग चाहते हैं कि वो जीरो बैलेंस में एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करे। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को 2025 में 3 सबसे बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के बारे में बताने वाला हूं। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। वैसे तो भारत में आपको बहुत सारे बैंक्स मिलेंगे जो आपको सेविंग्स अकाउंट ओपन करके दे रहे हैं, और बहुत सारे रेप्यूटेड बैंक्स भी हैं जैसे कि एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। लेकिन यहां पे जो आपको सेविंग्स अकाउंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो जीरो बैलेंस का प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। इसमें कुछ ना कुछ मिनिमम बैलेंस आपको डालना पड़ेगा। कुछ ऐसी भी स्कीम्स है जिनकी मदद से आप इन रेप्यूटेड बैंक्स में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोल भी सकते हो, लेकिन यहां पे आपको फीचर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिलेंगे, आप ट्रांजैक्शन भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अभी जो 3 सेविंग्स अकाउंट के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं, ये जीरो बैलेंस तो है ही, लेकिन यहां पे आपको फीचर्स भी काफी अच्छे मिलेंगे। नंबर 1 पे है इंडसइंड बैंक का डिलाइट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। अब इसके हम कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस सेविंग्स अकाउंट के साथ जो डेबिट कार्ड आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसकी मदद से अगर आप Amazon पे जाके शॉपिंग करते हो तो आपको 5% का कैशबैक मिलता है। लेकिन मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू 1000 रुपए होना चाहिए और पर मंथ आपको मैक्सिमम 500 रुपए का कैशबैक ही मिलेगा। आपको इंडसइंड बैंक के डेबिट कार्ड के साथ स्विगी और बिग बास्केट में ऑफर भी मिल रहा है, जैसे कि अगर आप इस डेबिट कार्ड की मदद से फ्राइडे, सैटरडे या फिर संडे को स्विगी पे परचेस करते हो या ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको अप टू 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट 600 रुपए होना चाहिए और पर मंथ पर कार्ड आपको 3 बार ही ये ऑफर मिलेगा। आपको हर महीने 1 तारीख से 25 तारीख के बीच बिग बास्केट पे ग्रोसरी के ऊपर अप टू 20% का ऑफ भी मिल जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको इस डेबिट कार्ड के साथ बाय 1 गेट 1 फ्री मूवी टिकट का ऑफर भी मिल जाता है, और पर क्वार्टर आपको एक बार मिलता है अप टू 4 टाइम्स इन ए ईयर। और जो टिकट की प्राइस होनी चाहिए वो 250 रुपए होनी चाहिए। अगर आप इंडसइंड डिलाइट जीरो सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो आपकी एनुअल सेविंग्स कितने की हो रही है। तो टोटल यहाँ पे 19,000 रुपए की एनुअल सेविंग्स हो रही है अलग अलग कैटेगरी में। अब हम चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने आप सभी को कहा ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, लेकिन जब भी आप यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है जो 10,000 रुपए की है। वंस आप फंडिंग कर देते हो और अकाउंट ओपन कर देते हो, उसके बाद आप ये जो अमाउंट है 10,000 रुपए या फिर से विड्रॉ भी कर सकते हो। इसके अलावा जो डेबिट कार्ड आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इसकी फी है 500 रुपए प्लस जीएसटी, यानी कि टोटल 590 रुपए। अब इंडसइंड डिलाइट जीरो सेविंग्स अकाउंट ओपन करना भी काफी ज्यादा सिंपल है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया गया है, वहां पे बस आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको पेन और आधार कार्ड के जरिए वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद डिटेल्स फिलअप कर देनी है, फिर आपको वीडियो कॉल के जरिए केवाईसी कंप्लीट कर देना है। उसके बाद वहां पे आपको इनिशियल फंडिंग करनी है 10,000 रुपए की, फिर तुरंत ही आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है। अब दूसरा जो सेविंग्स अकाउंट है वो है एयू डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। ये वन ऑफ द पॉपुलर डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है। आप घर बैठे बैठे यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये एयू बैंक का सेविंग्स अकाउंट है, लेकिन इसका जो मेन यूएसपी है वो है सेविंग्स अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है। आपको नॉर्मली सेविंग्स अकाउंट के ऊपर 2 या 3% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन यहां पे जो आपको सेविंग्स अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो अप टू 7.25% है, जो नॉर्मली किसी एफडी में आपको मिलता है। इस सेविंग्स अकाउंट के साथ आपको रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, और यहां पे आपको कंप्लीमेंटरी डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी मिल जाता है। इसमें एक बहुत बढ़िया फीचर ये भी है कि अगर आपको सेविंग्स अकाउंट में कुछ भी दिक्कत हो रही है, आपको बैंकिंग सर्विसेज में दिक्कत हो रही है, तो आपको किसी भी ब्रांच को विजिट करने की जरूरत नहीं है। आप घर पे बैठे बैठे इजीली वीडियो कॉल के जरिए सर्विस ले सकते हो, और इनका कहना यह है कि इनके जितने भी ब्रांचेस है वो सभी होम ब्रांच है। अब आपको जो रुपे प्लैटिनम का डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है उसकी एनुअल फी है 200 रुपए प्लस जीएसटी। अगर आप एयू बैंक के एटीएम में जाकर ट्रांजैक्शन करते हो तो वो बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन फ्री ट्रांजैक्शन के बाद पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपको 21 रुपया पे करना पड़ेगा। अगर आप एयू बैंक के अलावा किसी दूसरे बैंक के एटीएम में जाकर ट्रांजैक्शन करते हो तो वहां पे आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको 21 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। नॉन फाइनेंशियल यानी कि अगर आप सिर्फ यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी करते हो। अगर आपका डेबिट कार्ड खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो आप उसे रिप्लेस भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको रिप्लेसमेंट फी देनी पड़ती है जो है 200 रुपए प्लस जीएसटी। इसके अलावा अगर आप इंडिया के बाहर जाकर ट्रांजैक्शन करते हो यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, तो वहां पे आपको एक फॉरेक्स मार्कअप फी देनी पड़ती है जो है 3.5%। अब तीसरे नंबर पे जो सेविंग्स अकाउंट है वो
है बैंक ऑफ बड़ौदा का लाइट सेविंग्स अकाउंट। ये भी एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। इस सेविंग्स अकाउंट के साथ जो डेबिट कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाता है वो एकदम फ्री पे आपको मिलता है, लेकिन सब्जेक्ट टू क्वार्टरली एवरेज बैलेंस। अगर आप मेट्रो या फिर अर्बन एरिया से हो तो यहाँ पे आपका क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 3000 रुपए होना चाहिए। अगर आप सेमी अर्बन एरिया से हो तो यहाँ पे आपका क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 2000 रुपए होना चाहिए। और अगर आप रूरल एरिया से हो तो आपका क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 1000 रुपए होना चाहिए। तभी आपको ये जो डेबिट कार्ड मिलेगा वो एकदम फ्री पे मिलेगा। अगर आप क्वार्टरली एवरेज बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ेगा डेबिट कार्ड के लिए। अगर आपका पैन रजिस्टर्ड है तो आप पर डे 2 लाख रुपए कैश डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आपका पैन कार्ड रजिस्टर्ड ही नहीं है तो आप पर डे 49,999 रुपीज का कैश डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आप कार्डलेस ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो आप पर डे अप टू 20,000 रुपीज ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इस सेविंग्स अकाउंट के साथ जो रुपए प्लैटिनम का डेबिट कार्ड आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इसमें आपको 5 लाख रुपए का एयर एक्सीडेंट कवर भी मिल जाता है और आपको 2 लाख रुपए की लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी भी मिल जाती है। अब ये जो तीनों सेविंग्स अकाउंट है ना, ये काफी बेहतरीन सेविंग्स अकाउंट है, लेकिन एक सेविंग्स अकाउंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो है इंटरेस्ट रेट, जो ज्यादातर लोग देखते नहीं है। पर सेविंग्स अकाउंट में जो इंटरेस्ट रेट लगभग आपको मिलता है वो 3% के आसपास मिलता है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा में जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है सेविंग्स अकाउंट के ऊपर वो 2.75% का है। वहीं पर अगर मैं आप सभी को इंडसइंड बैंक के सेविंग्स अकाउंट के बारे में बताऊं तो आप चेक कर सकते हो, अप टू 1 लाख रुपीज अगर आपने डिपॉजिट किया है सेविंग्स अकाउंट में तो आपको 3% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलता है। 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच आपको 4% का मिलता है और 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच आपको 6% का मिलता है। मैक्सिमम यहाँ पे आपको 7% का ही इंटरेस्ट रेट मिलता है अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ के बीच अमाउंट है। अब ये अमाउंट हाइपोथेटिकली भी अगर हम बात करेंगे तो लोगों के अकाउंट में होता नहीं है। लोगों के अकाउंट में मैक्सिमम आप कह सकते हो 10 लाख रुपए के आसपास होता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। बट जैसे ही मैंने आप सभी को कहा, एयू बैंक का जो सेविंग्स अकाउंट है ना, ये आपको काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है। तो आप अपने स्क्रीन पे अभी देख सकते हो, एयू बैंक का जो सेविंग्स अकाउंट है, यहाँ पे अगर आपके अकाउंट में बैलेंस 1 लाख रुपए के अंदर है तो 3% का आपको मिलता है। अगर बैलेंस 1 लाख से 3 लाख के बीच है, वही सेम आपको 3% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आपका बैलेंस 3 लाख से 5 लाख के बीच है तो आपको 4% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। और अगर आपका बैलेंस 5 लाख से 10 लाख के बीच है तो आपको 5% का मिलता है। वहीं पर अगर वो बैलेंस 10 लाख से ज्यादा है और 25 लाख से कम है तो आपको 7% का मिल जाता है। और यहां पे जो मैक्सिमम 7.25% है वो आपको तभी मिलेगा जब बैलेंस 1 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ से कम है। तो अगर हम एज्यूम करेंगे अगर बैलेंस 10 लाख से थोड़ा सा कम है तो आपको 5% का मिलता है। तो दोनों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और इंडसइंड बैंक में जो आपको सेविंग्स अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट मिलता है वो लगभग सेम ही है, लेकिन आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो इंटरेस्ट मिलता है ना वो मंथली मिलता है। तो अगर आप एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो इन तीनों में से किसी एक बैंक को आप चूज कर सकते हो। हर कहीं पे आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। और सेविंग्स अकाउंट को ओपन करने का प्रोसेस भी काफी ज्यादा सिंपल है। घर बैठे बैठे आप ओपन कर सकते हो, कहीं पे जाने की आपको जरूरत नहीं है। अब ये तीनों सेविंग्स अकाउंट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप वहां पे क्लिक करके घर बैठे बैठे इजीली सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से इन तीनों जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाता रहता हूं। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएगा, मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।